आज की रेसिपी राजस्थान की फेमस स्वादिष्ट नरम बेसन गट्टे की स्पेशल ग्रेवी वाली सब्जी की है, जो मुंह में जाते ही ऐसे घुल जाता है कि इसका मखमली टेस्ट हमेशा के लिए याद हो जाए। रेसिपी सिंपल है, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही पास के बेल के आइकन को प्रेस कर दे, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप सबों का ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। सबसे पहले बेसन के गट्टे बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप के करीब लिया है बेसन। मैं बहुत कम मात्रा में ही बनाने वाली हूँ इस सब्जी को। आधा टेबल स्पून से कम हमने लिया है धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच ले लिया है अजवाइन और इसे हाथों में क्रश करके डाल देंगे। फिर डालेंगे हम 1/4 से भी कम हम चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच ही हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है अच्छे कलर के लिए। 1/4 चम्मच हल्दी डाला है और 1 चम्मच के करीब डाला है कोई सा भी कुकिंग ऑयल। और ये बहुत ही सॉफ्ट बने इसके लिए हमने 1.5 चम्मच के करीब डाला है ताजी फ्रेश दही और इसे अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक भी टेस्ट के अनुसार डाल दिया है और अब अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। और हल्का हल्का अगर जरूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1-2 चम्मच भर, इससे ज्यादा इसमें पानी नहीं लगेगा। दही में ही ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और एक बढ़िया सा डो बन करके रेडी हो जाएगा। लास्ट में हाथों में बहुत चिपक रहा है तो आधा टेबल स्पून के करीब तेल हाथों में लगा लीजिए और सारी चीजों को अच्छी तरह से स्मूथ कर लीजिए। और ये देखिए बढ़िया सा एक डो बन करके रेडी हो चुका है। अब इसे ढक करके थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे, ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट के लिए। जब तक गट्टे का डो सेट होता है तब तक एक स्पेशल मसाला बनाते हैं। इसके लिए आधा इंच अदरक के टुकड़े को छिल करके छोटा छोटा काट लिया है, 7 से 8 लहसुन की कलियां लिया है, 4 हरी मिर्च लिया है और 1.5 लिया है टमाटर। ये छोटे साइज का है इसलिए 1.5 लिया है, नहीं तो आप एक भी ले सकते हैं। टमाटर को चॉप करके और बाकी चीजों के साथ इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड अच्छी तरह से हो चुका है मिक्सी के छोटे वाले जार में। इसे ढक करके रखते हैं साइड में और फिर ले लेते हैं एक बाउल में आधा कप के करीब फ्रेश ताजी दही। उसी कप को धो करके 2 चम्मच हमने पानी भी डाल दिया है। और अब मसालों की बारी है। तो 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर, आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून धनिया और जीरा पाउडर डाल दिया है। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही में। इस तरह से सारे मसाले अच्छी तरह से दही में फूल जाएंगे और बढ़िया बना देंगे। सबको मिक्स कर लिया है, ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसे भी रखते हैं साइड में और अब चेक करते हैं 15 मिनट हो चुका है डो को गट्टे वाला। और इसे थोड़ा सा और स्मूथ बना लेते हैं, हाथों में रगड़ रगड़ के। थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा और फिर इस तरह से लंबाई में इसे बना लीजिएगा और फिर बीचों बीच इसे हम कट कर लेंगे। हमने बहुत थोड़ा सा लिया है तो बहुत थोड़े सा ही हमारा गट्टा बनने वाला है। अब एक हिस्से को लेकर के अच्छी तरह से स्मूथ सा एक सिलेंड्रिकल फॉर्म दे देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से दीजिएगा, किनारा भी बढ़िया स्मूथ कर लीजिएगा। और जैसे एक बनाए वैसे ही दूसरा भी बना लिया है। अब चलते हैं बॉइलिंग के लिए। तो पानी हमने पहले से ही एक पैन में रखा था, अच्छा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके जो सिलेंड्रिकल फॉर्म गट्टे की है उसे हम डाल देंगे खौलते हुए पानी में और फ्लेम को हाई करके कम से कम 10 मिनट तक गट्टे को पकने दीजिएगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल मत छेड़िएगा। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से गट्टा बन करके रेडी हो चुका है। बीच बीच में मैंने साइड भी चेंज किया है। ये पक गया है। ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए बहुत सारे बबल्स इसके ऊपर आने लगे हैं, मतलब ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो फटाफट इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। दोनों ही गट्टे को हम बाहर निकाल करके ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और ये जो पानी है इसे बेकार नहीं करना है, इसी का हम ग्रेवी बनाने वाले हैं। तो इसे भी साइड में रखते हैं। और ये लीजिए गट्टे अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब इसे छोटे छोटे आधे आधे इंच के पीसेज में कट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से कट रहा है। जैसे मैंने एक को कट किया ठीक इसी तरह से दूसरे को भी कट कर लेंगे। बहुत से लोग डायरेक्ट इसे ग्रेवी में डाल करके बनाते हैं, लेकिन मैं इसे हल्का सा फ्राई कर लूंगी। तो इसके लिए पैन में हमने 3 चम्मच के करीब डाल दिया है कोई सा भी कुकिंग ऑयल। और इसके बाद हम एक एक करके गड्ढे के पीसेस को डाल देते हैं और इसे मुश्किल से 2 मिनट तक ही हमें पकाना है। फटाफट फटाफट पकाइएगा, फ्लेम को ज्यादा हाई मत रखिएगा। मेरा तो गलती से स्टार्टिंग में तो कुछ ज्यादा ही हाई रह गया है। ये देखिए थोड़े लाल हो गए हैं, इतना लाल भी मत कीजिएगा। अब सारे गट्टे मैंने निकाल लिए हैं और इसे रखते हैं एक साइड
साइड में और बाकी का तेल उसी कढ़ाई में डाल देते हैं। फिर आधा टेबल स्पून जीरा डालते हैं, 2 चुटकी बराबर हींग डाल देते हैं और जब दोनों ही चीजें अच्छी तरह से चटकने लगे तब हम एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके डाल देते हैं। कुछ साबुत मसाले भी इसी वक्त डाल दीजिए। एक साबुत तेज पत्ता, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग और आधा इलायची का सिर्फ दाना। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से 30 सेकंड तक हम फ्राई कर लेंगे। इसी 30 सेकंड में प्याज थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाएगा और साबुत मसाले भी बहुत बढ़िया तरीके से पक जाएंगे। अब बिल्कुल अच्छी तरह से सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं, गोल्डन कलर आ गया प्याज का, तो जो हमने टमाटर पीस करके रखा था वो उसका प्यूरी हम डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ थोड़ी देर पकाएंगे, ज्यादा नहीं 1 मिनट तक। और इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और बंद फ्लेम पे हम इसमें कर्ड वाला मसाला जो है वो डालने वाले हैं। तो ये रहा हमारा दही वाला मसाला। फ्लेम बंद करके इसे डाल देंगे और इसे डालने के बाद अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स भी कर लेंगे। थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी भी डाल देते हैं और अब थोड़ी देर चलाने के बाद अब फ्लेम को वापस से ऑन कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए कम से कम बॉयल आने तक पकाएंगे। इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और दही आप फ्लेम बंद करके डालेंगे तो आपका दही कढ़ाई में जाने के बाद बिल्कुल नहीं फटेगा और बहुत बढ़िया सा मखमली सा टेक्सचर आ जाएगा मसालों का। ये लीजिए, अब अच्छी तरह से मसाले में बॉयल आने लगा है। तो जो पानी हमने रखा था ना जिसमें गट्टे को उबाला था, वो सारा पानी हम गट्टे के मसाले के साथ डाल देंगे और इसे भी सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया सा एक ग्रेवी मिल गया है हमारे पास। इसमें भी अब अच्छा बॉयल आने लगा है। तो अब हम डालने वाले हैं गट्टों को, जो हमने फ्राई करके रखा था ना गट्टे के पीसेस को, वो सारे हम इसमें डाल देंगे और अब इसे ढक करके कम से कम 3 से 4 मिनट तक फ्लेम को मीडियम करके पकने देंगे। ये लीजिए 3-4 मिनट हो चुका है तो लीड हटा करके एक बार चेक भी कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा बॉयल आ रहा है और बहुत बढ़िया सब्जी बन चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे 2 पिंच के बराबर गरम मसाला और साथ ही डालेंगे भुना हुआ कस्तूरी मेथी। तो ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा कस्तूरी मेथी को और फिर अच्छी तरह से मसल करके डाल दीजिएगा और थोड़ा सा हरा फ्रेश धनिया बारीक चॉप करके जरूर डालिएगा। इसके बिना तो कोई सब्जी बन ही नहीं सकती है, तो इसे जरूर ही डालिएगा। सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए और बहुत ही परफेक्ट सी एक बढ़िया सी सब्जी बनकर के रेडी हो चुका है। चलिए इसे सर्व करते हैं। सर्विंग प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके गट्टे की सब्जी को हम सर्व कर रहे हैं। ये अभी थोड़ी सी पतली दिख रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ग्रेवी और भी ज्यादा गाढ़ी और बढ़िया होती जाएगी। ये बेसन के गट्टे पानी बहुत सोखते हैं, इसी वजह से ये सब्जी धीरे धीरे थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। इसे पूरी पराठा या फिर स्टीम राइस के साथ खाइए, सबके साथ बहुत परफेक्ट जाएगा। इस रेसिपी को बनाना कितना सिंपल है आप देख ही चुके हैं, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो में यही समाप्त करती हूँ और आप सबों का वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।